हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं चंपा मिट्टी के गांव औगेलाई जोधपुर गया तो वहां से बस स्टैंड से उनके घर तक उनका बेटा भी जो दिलीप राव है मेरे साथ में है। आप देख रहे हैं गाड़ी के पीछे इस सीट पे बैठा हुआ है दिलीप राव, ये चंपा मिट्टी का ही बेटा है। फिर वहाँ जाने पर उनके गीत भी सुने, उनके हालचाल भी जाने, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और ऐसी जानकारी जो मुझे भी पूरा पता नहीं था और आपको भी शायद पहली बार जानने को मिलेगा कि दोस्तों चंपा मेथी के जो गुरु थे, जो उनको मार्केट में लाने वाले गुरु थे, वो राम निवास जी राव थे। जी हाँ दोस्तों, राम निवास जी राव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं। बहुत ही राजस्थान के जाने माने भजन सम्राट, कथाकार और जिनकी मधुर वाणी में सबसे पहले राजस्थान में उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज वो कथाओं के विश्व पितामह माने जाते हैं। और एक वक्त था जब राम निवास जी के कथाओं के लिए बुकिंग चलती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम लेने के लिए लोग उनके लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन वो उतने ही सरल हृदय के व्यक्ति थे, मिलनसार थे, मधुरभाषी थे। और उन्होंने सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले चंपा मेथी को मार्केट में लेकर के आए वो, और उन्होंने आगे उनको बढ़ाया। तो दोस्तों, इस समय में मैंने जब ये बात की, जब मैं बातचीत कर रहा हूँ जो दिलीप से आप देख ही रहे हैं, दिलीप को मैंने वहाँ पर बैठ करके बहुत सारी बातें बताने के लिए कहा, तब उसने बहुत सारी जानकारी भी दी, वार्तालाप भी की और उसी दौरान गीत भी बहुत सारे प्रस्तुत किए जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, मैं आगे और जानकारी दूँ उससे पूर्व आइए दोस्तों जानते हैं दिलीप के जुबानी के किस प्रकार से राम निवास जी ने चंपा मेथी को आगे आकर के और मार्केट में प्रोडक्ट करने का निश्चय किया और किस प्रकार से आगे होकर के उन्होंने पहल की। जबकि अमूमन ऐसा होता है कि कलाकार को आगे बढ़ने नहीं देता है और कोई बढ़ता भी है तो उसकी टांग खींचता है, लेकिन कुछ कलाकार आज भी ऐसे सहृदय होते हैं जिनके मन में कला के प्रति बहुत सम्मान होता है और वो प्रोडक्ट करते हैं। तो कैसे परिचय हुआ और किस प्रकार से लेके गए वो आप सुने दिलीप की जुबान। तो चंपालाल जी का जन्म यही हुआ था? यही हुआ और यहाँ से फिर वो आगे बढ़े? यहाँ से आगे बढ़े थे स्टेशन पर, वहाँ पे वो गाड़ा बजाड़ा करते थे। हाँ, शाम को स्टेशन पर गाते थे। उसके बाद वो जो रामनिवास जी आए थे, हाँ, राम जी मेरे पिताजी के गुरु है जो मार्केट में लाने वाले, हाँ, सब करने वाले। अच्छा, वहाँ पे आए थे, खेड़ा के जाट आया था रामनिवास जी का पहला गाना। हाँ, वो कई जाटों के वहाँ पे राज्यों का या जागरण लगाने गए थे। अच्छा, तो मेरे पिताजी को गाते हुए देखा तो उनको बहुत पसंद आ गया था। राम रहीम वो कैसेट वाला, राम रहीम वाला ने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करवाई थी, मुझे पता है। तो उन्होंने वो क्या है, वो पहली उबड़ी टैप आती, उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई। अठेजा पड़े आगोले पे अपने फिल्टर हाउस में, फिल्टर हाउस में रिकॉर्डिंग कराने पर उठे लेन गया। उन बाद वो चलन स्टार्ट हो। अच्छा, इन बाद वो ट्रू लेन जोधपुर गया। जोधपुर आप रहे छोटे से ही थे वो स्टूडियो। एक बात बताओ, जोधपुर ये गए कौन से सन में गए थे? जोधपुर सन तो मैंने याद नहीं वाला पूरा। कोई बात नहीं, जोधपुर गए तो फिर वहाँ कहाँ रहते थे? बड़े हो गया है 38 साल हो गया। 38 साल हो गए। इसमें एक पहला वीडियो लिया था राम निवास जी के साथ में, बीज का जो जागरण होता है ना महामंदिर, हाँ, उसमें प्रोग्राम हुआ था 1987 में। 1987 में पहला रिकॉर्ड हुआ आपके गांव में ही? नहीं, जोधपुर में हुआ। जोधपुर में हुआ था वो पहला प्रोग्राम, वो लिया था 1987 में। धीरे धीरे प्रसिद्ध हुए। फिर वो गाँव में तो यूँ गाते ही थे अपने, माँ और बस स्टैंड पे भी गाते थे। बस स्टैंड पे गाते थे, माँ और बेटा दोनों साथ में शामिल थे। उसके बाद में इनकी मम्मी आई तो वो दोनों साथ में गाने लगे। तो दोस्तों, सुना आपने कि सबसे पहले चंपालाल जी जब शादी नहीं हुई थी तब अपनी माता के साथ में मिलकर के, माँ और बेटा चंपालाल और उनकी माता जी दोनों मिलकर के और यहाँ बस स्टैंड पर और लोगों के घरों पर गीत गाते थे, जो सामान्यतः अब भी बहुत सारे गांवों में इस प्रकार से लोग गाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी के हुनर किसी की मोहताज नहीं होती है, कला किसी की मोहताज नहीं होती और एक ना एक दिन वो अपनी योग्यता के बलबूते पर अपने मुकाम तक पहुँच ही जाती है। फिर दोस्तों, जब राम निवास जी उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, जाने माने राजस्थान के लोक कलाकार थे, कथावाचक थे, उन्होंने सबसे पहले इनको जब सुना तो उनको बहुत खुशी हुई इनकी आवाज़ सुनकर के। इतनी प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा जो हमारे गांव में है। तो महामंदिर में 1987 में प्रोग्राम था। महामंदिर जोधपुर का उप शहर है और वहाँ पर प्रोग्राम था और उस रात्रि जागरण में वो उनको वहाँ पर लेकर गए। सबसे पहला बार उनका वो प्रोग्राम था और राम रहीम कैसेट वालों को राम निवास जी ने ही बताया था कि औगेलाई गाँव में एक चंपालाल करके बहुत अच्छा गाते हैं। और फिर तब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी, चंपा और उनके पत्नी दोनों ही बहुत अच्छा गाते थे। तो फिल्टर हाउस जो औगेलाई में है, वहीं पर एक उस जमाने में सोनी का एक टैप रिकॉर्ड आया करता था। उस टैप रिकॉर्ड से रिकॉर्डिंग करवा करके और फिर वो उन्होंने कैसेट बनवाई और फिर वही उनको जोधपुर लेकर गए। अर्थात राम निवास जी का बहुत बड़ा योगदान है चंपा मेथी को मार्केट में लाने का, आगे बढ़ाने का और एक मुकाम हासिल करवाने का। इसलिए राम निवास जी की बहुत कदर करते थे चंपालाल जी, उनको गुरुजी कह करके ही बुलाते थे और दोनों ने अनेक बार कार्यक्रम भी दिए और अनेक बार दोनों मिलते थे, तब बहुत आत्मीयता से मिलते थे और हमेशा चंपालाल
लाल जी उनका एहसान मानते थे कि हमको इस मुकाम तक लाने वाले राम निवास जी राव है। दोस्तों, राम निवास जी राव जोधपुर के पास में लवेरा गांव के रहने वाले थे और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे, मांगीलाल जी बहुत अच्छे विद्वान कवि थे और उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी, जहाँ भी जाते थे सुनते थे, लिखते थे, बहुत सारी कथाएं उन्होंने व्यवस्थित की, बहुत सारे भजन गाए और बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करते थे। आकाशवाणी के भी ए श्रेणी के बड़े कलाकार थे और ऐसे जो कलाकार थे वो जितने वो बड़े कलाकार थे उतना ही उनका मन भी बड़ा था। इसलिए उन्होंने देखा कि चंपा मेथी बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत हुनरमंद कलाकार हैं और ऐसे कलाकारों को यदि हम मार्केट में लेके जाएं तो निश्चित तौर पे ये आगे बढ़ सकते हैं। और चंपा और मेथी भी उनके विश्वास पर खरे उतरे और फिर दोस्तों जो पूरे राजस्थान में उन्होंने एक वक्त में धूम मचा रखी थी, तो उधर राम निवास जी राव कथाओं में बहुत नाम कमा रहे थे, तो उधर चंपा मेथी लोकगीतों के अंदर बहुत टॉप में चल रहे थे। आकाशवाणी पर भी बहुत सारे उनके गीत आते थे, जहाँ कहीं भी जाओ रेडियो में घर घर में उनके गीत बजते थे, बजते ही नहीं थे बल्कि अब भी बज रहे हैं। वो इस दुनिया से चले गए लेकिन आज भी उनके गाने सुन करके हम आह्लादित होते हैं, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और हमारे शादी ब्याह तीज त्यौहार उत्सव पर्व भी आज अधूरे हैं। तो दोस्तों आज उनका बेटा बहुत दयनीय स्थिति में है, जैसा आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ और इस स्थिति में ये रह रहे हैं। आप देखें एक कच्चा झोपड़ा भी नहीं है ढंग से। अभी एक संस्थान है श्री राम संस्थान बालेश्वर, उन्होंने सामने जो आप देख रहे हैं ये टीन का शेड बनाया, बाकी कुछ भी नहीं है, जबकि इनके नाम से लाखों रुपए लोगों ने कमाए, कंपनियां आज भी कमा रही है। तो आपसे भी अनुरोध है, जो ये मैं नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ ये दिलीप के ही नंबर है, फ़ोन पे और गूगल पे है, आप डायरेक्ट इनके खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। चाहे तो आपको विश्वास नहीं हो तो इस नंबर पर इससे बात भी कर सकते हैं और आप इनको मदद करें। आज इनको और किसी की नहीं पैसों की ज़रूरत है और उनको मदद की ज़रूरत है दोस्तों, तो बढ़ करके आगे आकर के योगदान दें, क्योंकि ये हमारे सबके पसंदीदा कलाकार के परिवार का ये बेटा है, तो इनको मदद की ज़रूरत है। यदि हम सब भी मदद करेंगे उनको तो निश्चित तौर पे ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, जो मैंने पूर्व के वीडियो में गीत डाले हैं वीडियो में, और आगे भी मैं 2-4-6 दिन में या सप्ताह पर मैं फिर जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसको मदद करें और आगे बढ़ाएं और इस प्रकार से राम निवास जी ने जिस प्रकार सहयोग करके उनको आगे बढ़ाया, आज दिलीप को भी इसी प्रकार से किसी राम निवास की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विदा होने से पूर्व पुनः निवेदन करूंगा कि दिलीप की मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।